आपको आज यूनिट टेस्ट में 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें हमने वोकेबलरी से कुछ क्वेश्चन लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब इन शब्दों के हमें मीनिंग्स लिखना है इंग्लिश में। पहला वर्ड क्या था? समिट। और समिट का मतलब हिंदी में होता है चोटी। समिट का मतलब क्या होता है? चोटी या शिखर या ऊंचाई। तो इसके वैसे तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं बात करें तो, लेकिन हमें बहुत सारे सिनोनिम्स नहीं लिखने हैं। हमें सिनोनिम लिखना है सिर्फ कौन सा? कोई भी एक लिखना है जो आपको बहुत इजी लगे। जैसे आप इसमें लिख सकते थे जेनिथ, ZENITH। जेनिथ का मतलब भी क्या होता है बच्चों? शिखर होता है। सपोज करिए आपको जेनिथ वर्ड नहीं पता है तो आप पीक वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि पीक का मतलब भी क्या होता है? शिखर ही होता है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ड देखिएगा डिमोलिश। एक बार मेरे साथ बोलिए, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है किसी इमारत को गिरा देना, ढहा देना। दैट इज कॉल्ड डिमोलिश। तो डिमोलिश का मतलब गिराना होता है, तो गिराने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या लिखेंगे? डिमोलिश के लिए इंग्लिश वर्ड क्या लिखेंगे? किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना, गिरा देना। तो आप डिमोलिश को डी फॉर डिमोलिश, डी फॉर डैमेज लिख सकते हो। आप किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा देना, डैमेज कर देना, गिरा देना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, किसी वस्तु को डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एंटोनिम्स। और मैंने आपको बताया था कि एंटोनिम्स का मीनिंग होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, उल्टे शब्द, विलोम शब्द आपने हिंदी में पढ़े होंगे। पहला वर्ड है नेचुरल। फर्स्ट वर्ड इज नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। अब हिंदी में तो प्राकृतिक का ऑपोजिट होता है अप्राकृतिक, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाएगा नेचुरल का ऑपोजिट? आर्टिफिशियल। वेरी गुड। नेचुरल का आप ऑपोजिट लिख दीजिए आर्टिफिशियल। भाई कोई चीज या तो नेचुरल होती है, एक तो बारिश नेचुरल होती है, एक बारिश कैसी होती है? शावर से कैसी बारिश होती है? आर्टिफिशियल बारिश भी होती है, जो फिल्मों वगैरह में यूज करते हैं, है ना। हम लोग को ऐसा लगता है नेचुरल बारिश है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेडी। कहते हैं आज हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी का मतलब होता है हिंदी में दुखांत। ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी, ऐसा प्ले, ऐसा ड्रामा जिसका एंड कैसा हो? दुख भरा हो। और अगर दुख भरा ना हो तो कैसा होगा? हैप्पी एंडिंग होगी। तो हैप्पी एंडिंग कैसी होती है? वो कहलाती है कॉमेडी। COMEDY। तो ये 2 वर्ड याद रखिए। नेचुरल का ऑपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल। और ट्रेजेडी का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? कॉमेडी। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट मीनिंग एंड यूज इन अ सेंटेंस। यानी कि मीनिंग भी बताना है इन 2 वर्ड्स का जो कि होमोनिम्स हैं, और उनका यूज भी करना है सेंटेंस में। अब ऐसे वर्ड हमें बहुत ज्यादा दुखी करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहले वर्ड को हम पढ़ते हैं करियर। पहला वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? करियर। और दूसरे वर्ड को हम बोलते हैं कैरियर। तो करियर, कैरियर दोनों अलग वर्ड है। हालांकि कुछ लोगों को मैंने ये एक ही प्रोनाउंसिएशन दोनों को सुना है, कहते हैं मेरे लाइफ में मेरा कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करियर का मतलब होता है हमारा फ्यूचर। कहते हैं इस बच्चे का करियर बहुत ब्राइट है। करियर का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यूचर, भविष्य हमारा जो होता है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में, हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू आई वांट टू बिकम इन लाइफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करियर कहलाता है। और कैरियर क्या होता है बच्चों? जो साइकिल के पीछे जो लगा होता है, जिसपे आप गेहूं की बोरी या कोई सामान बांधते हो और ले जाते हो, वो क्या होता है? कैरियर होता है। दैट इज कॉल्ड कैरियर। तो कैरियर को हिंदी में कहते हैं वाहक या ले जाने वाला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैरियर। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या लिखेंगे कैरियर का? ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट भी वही काम करता है, ट्रांसपोर्ट। कैरियर का मतलब ट्रांसपोर्ट, कोई चीज ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आपने इसको ऐसे पढ़ा है, वाक्यांश के लिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड देना है, कोई भी सिंगल वर्ड देना है। वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता हो। हिंदी में तो हम लोग कहते हैं पेटू है, ये बोलते हैं ये लड़का पेटू है।
घर से आप खाना खा के 3 रोटियां खा के निकले, बड़ी बढ़िया वाली चूल्हे की मोटी मोटी बनी हुई, और बाहर निकले तो तुम्हें बताशे का ठेला दिख गया, तुम्हारा दिल नहीं माना, खट्टा पानी देख के तुमने क्या किया, 20 रुपए का बताशा खड़े खड़े गटक के सोला खा गए। फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा दोस्त मिला, चल बोला आप थोड़ा कुछ और खा लें, चाउमीन वगैरह खा लें, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, पेटू कहलाता है। वन, तो पेटू के लिए इंग्लिश वर्ड बच्चों क्या होता है, GLUTTON, बोलिए ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू। आप कह सकते हो यू आर अ ग्लूटन, टू पेटू है, यू आर अ ग्लूटन। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का जीवन परिचय क्या कहलाता है, नहीं, किसी व्यक्ति का जीवन परिचय जो किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, जीवनी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपने कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास की जीवनी हिंदी में पढ़ी होगी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोग्राफी। इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोग्राफी, और हिंदी में कहते हैं जीवनी। और जो आत्मकथा आप बता रहे हैं वो इंग्लिश में कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी हम अपने जीवन की गाथा हम स्वयं लिखते हैं, उसमें वो ऑटो वर्ड से भी लग जाता है। अब आते हैं इडियम्स। पहला है द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, झगड़ा, डिस्प्यूट, तो इसका मतलब हो गया झगड़े की जड़ या कॉज ऑफ क्वेरल। इंग्लिश में मीनिंग हमें लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में भी लिखा जाता है, कॉज ऑफ क्वेरल। यही इडियम एक तरह से और आता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, उसका मतलब भी झगड़े का जड़ होता है। अब इसको सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। ये संपत्ति दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। दिस प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। उसका मतलब भी वही हुआ कि ये संपत्ति दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। तो चाहे एपल ऑफ डिस्कॉर्ड आए, चाहे बोन ऑफ कंटेंशन आए, मीनिंग सेम रहता है। इज दैट क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट, अ रेड लेटर डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, अ वेरी ऑस्पिशियस डे, यानी बहुत ही मांगलिक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। देख रहा, सही आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही मांगलिक दिन। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी जीवन में हम आपसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा था, भाई जिस दिन आप पैदा हुए थे, तो आप बोल सकते हो कि सर 15 जनवरी इज अ रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दैट डे आई वॉज बोर्न। उस दिन मैं पैदा हुआ था। और भारत के गौरवशाली इतिहास में कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में 15 अगस्त जो है वो एक रेड लेटर डे के रूप में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट मीनिंग एंड यूज इन अ सेंटेंस। ये दो फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको दिए हैं जिनके वो आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं और साथ में उसको सेंटेंस में यूज करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो बच्चों देखो, पहला है कॉल ऑफ। कौन बताएगा मुझे इसका मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑफ? टू एंड समथिंग, किसी चीज को समाप्त कर देना। सपोज करिए आपने फ्यूचर में कोई, हमने मान लीजिए कोई मीटिंग बुलाई और हमने उस मीटिंग को शुरू होने से पहले ही क्या कर दिया, एंड कर दिया, समाप्त कर दिया, तो वो कहलाएगी कॉल ऑफ। यानी आई कॉल्ड ऑफ द मीटिंग विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो, यानी कल होने वाली मीटिंग को मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया, समाप्त कर दिया, तो हो जाएगा टू एंड। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। नेवर गिव अप, कभी हार ना मानो। यू शुड गिव अप स्मोकिंग नाउ, तुम्हें अब धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप द होप, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। तो बच्चों ये आपने देखा 6 क्वेश्चंस मैंने आपको जो यूनिट टेस्ट में दिए थे, इनके मीनिंग, इनका यूसेज, इनके सेंटेंस यूसेज, ये आपने इसमें समझ लिए। और इसी तरह के यूनिट टेस्ट आपके हर महीने एक जरूर होगा। तो अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग रखिए,
उसको पढ़ते रहिए, उसको इनहेंस रखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम जब आपके आए तो आपको वहां पर प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।